आज मैंने इतने सारे काम किए लेकिन मुझे थकावट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबके मुख पे जो स्माइल थी ना, उससे तो मेरी थकावट ही दूर हो जाती है। सबसे पहले मैंने मशीन को अपनी ऑयलिंग किया क्योंकि अब बहुत दिनों बाद मैं मशीन को चलाने वाली थी। मशीन को सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लाउज पीस कट करने वाली थी। इस ब्लाउज को मुझे सुबह तक तैयार करना था, इसलिए मैं यहाँ पर सिलने लगी। मैंने सोचा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जितना हो सके उतना मैं रात में सिलाई कर लूंगी, फिर जितना बचेगा मैं सुबह कर लूंगी। इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई। मशीन से उठ के मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं लगती हूँ, इसलिए मैं खुद को फ्रेश करने के बाद किचन को थोड़ा फ्रेश करती हूँ। उसके बाद मैं चली आती हूँ खाना बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने दूध को उबाला, फिर दाल को बनाया। उसके बाद कुछ सब्जियां ले ली थी, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, बीन्स, टमाटर, इन सबको बारीक बारीक कट करके सबको अच्छे से तल दिया था। तलने के बाद यहाँ पर प्याज और मिर्चा के साथ छौंक लगाएंगे। तो आगे देखिए मैं करने क्या वाली हूँ। यहाँ पर देखिए प्याज और मिर्चा को छौंक लगाने के साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया था। इसके साथ मैंने गरम मसाला, हल्दी पाउडर और साथ में धनिया पाउडर लेकर इनको भी डाल दिया। अब इसके साथ ही इसको थोड़ा सा भूनेंगे, जलाएंगे नहीं। आंच को थोड़ा स्लो रखेंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। इसके बाद ना दोपहर के थोड़े से चावल बच गए थे, तो सोचा इस चावल को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ ताकि सबका मन ही खुश हो, क्योंकि मेरे घर में अगर चावल फ्राई हो जाए तो सबका दिल खुश हो जाता है, बहुत इंजॉय करके खाते हैं। चावल के साथ सारे सब्जियों को डालकर मिक्स करके थोड़ा देर के लिए मैंने अच्छे से पका लिया था। और सबसे पहले तो मेरी बेटी इतना खुश हुई ना, क्योंकि उसे भुने हुए चावल बहुत पसंद है और साथ में इतनी सारी सब्जियां डाल के बनाए तो कौन नहीं खाना पसंद करेगा। इसके बाद सारे बर्तन साफ करने के साथ ही मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाता है और साथ में सारे बर्तन को टिकाने के बाद तो पूरा ही काम कंप्लीट हो जाता है। रात के हमारे 12 तो बज ही जाते हैं किसी तरह से काम करते करते। सुबह उठते ही पहले भगवान को प्रणाम वगैरह करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी बिटिया रानी को रेडी करने के लिए। आज इसका मूड ऑफ था क्योंकि इसे मैं बोल रही थी कि घर का खाना लेके जाओ, ये बोल रही थी नहीं मुझे बाहर का खाना खाना है। तो इसको थोड़ा सा हंसा कर रेडी करने के बाद मैं चली जाती हूँ छत पर सारे कपड़े डालने के लिए। सुबह का काम जितना हो सके उतना कर लेने से ना बहुत जल्दी आराम मिलता है, ताकि दिन में हम दूसरा काम कर पाते हैं। वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट और मार्केट से मैंने कुछ अस्तर फॉल लेकर आ गई थी जरूरी काम के लिए। और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके मैं फिर से बैठ के सिलाई का काम करने के लिए घी वाला लटकन में फटाफट से बनाकर, इसको थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन बन गया था बहुत ईजिली। फिर थोड़ी सी थकावट के बाद मैं ना फटाफट से अपनी चाय पीकर अपने आप की थकावट को दूर करती हूँ और फिर से लग जाती हूँ अपने काम पर। यहाँ पर एक ब्लाउज मुझे कंप्लीट करना था क्योंकि इस ब्लाउज को मुझे शाम के 4 बजे तक देने थे। तो ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया था। बाय।